हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों हमने कैलकुलस सेक्शंस की तरफ प्रोसीड किए थे, तो उस कैलकुलस सेक्शंस में हमने आपको बताया था कि 3 डिफरेंट सेक्शंस का आपको स्टडीज करना है। फर्स्ट सेक्शन जो हमने लिमिट ऑफ द फंक्शंस देखा था, और उसमें हम आपको बताए थे कि लिमिट्स से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक थे उसको हम लोग एक्सप्लेन किए थे। आज दोस्तों हम लोग जो सेकंड पर्सन है डिफरेंशिएशंस, और हमने जैसे आपको इसके पहले लेक्चर्स में आपको ये अच्छे समझाया था कि कैलकुलस का सबसे ज़्यादा अगर यूज करने वाला कोई पर्सन है फिजिक्स में, वो है तुम्हारा डिफरेंशिएशंस। और डिफरेंशिएशंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स लोगों के मन में हमेशा एक पॉइंट ओरिजिनेट करता है कि हम लोग क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करने का रीजन क्या है। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन जैसे आपको ये ध्यान में रखना है, इसको आप लूज सेंस में ये भी बोल सकते हो कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज का चेंज का कंपैरिजन करना है। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग चेंज का कंपैरिजन करना है। दैट मीन्स हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे हम लोग एक क्लासरूम लेते हैं और उस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। और उस क्लासरूम में जैसे वो बेंच पे बैठते स्टूडेंट्स लोग, ठीक है, तो जो बैठने का कंडीशन है वो मार्क्स के बेसिस पे है, ठीक है। हम ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि अगर एक बेंच से दूसरे बेंच चेंज करते हैं, ठीक है, एक बेंच से मान लो फर्स्ट बेंच से हम लोग सेकेंड बेंच गए, फिर सेकेंड से थर्ड गए, तो अगर हम आपसे ये पूछें कि मान लो फर्स्ट बेंच पे कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा कि 90% जिसका मार्क्स है वही बैठा होगा, सेकेंड बेंच पे ऐसा करते हैं जिसका 88% है वो बैठा है, जिसका थर्ड बेंच की बात करते हैं 86 वाले की। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर हम फर्स्ट बेंच से सेकंड बेंच आते हैं, तो इस चेंज, चूंकि चेंज हुआ, स्टूडेंट हम लोग चेंज किए फर्स्ट बेंच से सेकंड बेंच, तो अगर ये हम लोग इस तरह के जो बेंच में चेंजेस है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग एज्यूम करें, तो इससे स्टूडेंट्स लोगों के मार्क्स में क्या चेंजिंग आएगा, तो ये ध्यान रखना है हम लोग। यही अब आप बोलोगे सर फर्स्ट बेंच से सेकंड बेंच पे आते हैं तो मार्क्स में चेंजिंग क्या है, 2% का है। दैट 2% इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द मार्क्स विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट बेंच टू सेकंड बेंच। ऐसा है कि इस तरह से हम लोग जब भी, अब जैसे हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटीज ले लेते हैं और दोनों को एक दूसरे से डिलीट कराते हैं, तो उसके पहले हम आपको एक छोटा सा पॉइंट्स डील करेंगे, और वो क्या है, चेंज, ठीक है। रियल लाइफ में चेंजेस कितने तरह के होते हैं और उसके लिए हम नोटेशंस क्या यूज करते हैं। एक होता है स्मॉल चेंज, ठीक है, बट स्मॉल के साथ साथ वो मेजरेबल हो, स्मॉल के साथ साथ क्या हो, मेजरेबल हो, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब एग्जांपल, हम लोग दो बॉडीज का टेम्परेचर लेते हैं, एक फर्स्ट टेम्परेचर, एक बॉडीज का टेम्परेचर, एक ही बॉडीज का दो टेम्परेचर हम लोग रीडिंग लेते हैं। जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, और उसका सेकेंड टेम्परेचर जो है यानी फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, ये हम लोग का हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेचर में क्या है, चेंजिंग आया है। दैट मीन्स कि उस बॉडीज का टेम्परेचर जो है क्या किया हुआ है, इंक्रीज किया हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, और इसके लिए हम लोग T2 माइनस क्या निकालेंगे, T1, ठीक है, तो कितना आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। बट सोचो उसी बॉडीज का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका फाइनल टेम्परेचर जो है 0.0002 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ भी चेंज इन टेम्परेचर आएगा, लेकिन देखो रियल लाइफ में 5 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हुआ। बट अगर 0 से
0.0002 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बट ये जो टेम्परेचर में चेंजिंग है ये वेरी स्मॉल है। इसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट यानी कोई डिवाइस थर्मोमीटर यूज करके आप मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दो तरह का चेंज होता है, एक होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल होगा बट मेजरेबल। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट मेजरेबल। और इसके लिए क्वांटिटी जो सिंबल होता है ये डेल्टा हम लोग यूज करते हैं। जैसे इसी को T2 माइनस T1 को वी कैन राइट एज डेल्टा T, दैट मीन्स डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ध्यान रखना है कि ये डेल्टा जिस क्वांटिटीज के पहले लगा रहेगा उस क्वांटिटीज में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा V चेंज, अगर V वेलोसिटी है देन चेंज इन वेलोसिटी, अगर V स्पीड है देन चेंज इन स्पीड। ठीक है, इस तरह से डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा स्मॉल t चेंज इन टाइम। ध्यान रहे कैपिटल T टेम्परेचर के लिए, स्मॉल t टाइम के लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। दूसरा होगा वेरी स्मॉल, ठीक है, बट कैन नॉट मेजरेबल, जो मेजरेबल नहीं हो। इसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं स्मॉल डी। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों सिंबल और कब कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं। मतलब अब देखो, अगर डेल्टा टी लिखे है इसका मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, बट जो यहाँ चेंज होगा टेम्परेचर में जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा चीज अगर हम यही लिख दे डी टी, दैट मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड विच कैन नॉट बी मेजरेबल। ये मेजरेबल है थ्योरेटिकल। अब देखो मेजर दो तरह से हम लोग करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट दो तरह से, एक थ्योरेटिकल मीन होता है और एक एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो ऐसे जो dt होता है, देखो यहाँ तुम दोनों तरह से मेजर कर सकते हो, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों। ये केवल थ्योरेटिकल मीन से पॉसिबिलिटी होता है, एक्सपेरिमेंटल ठीक है मैक्सिमम केसेस में पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं वेरी स्मॉल चेंजेस, जो कि हम लोग का डायरेक्ट मेजरेबल ना हो, इसको ऑब्जर्व ना कर सके, केवल इसका थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। अब देखो बाकी अगर हम लोग इतना टेम्परेचर जो हमने लिया था T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इक्वल टू 0.0002 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरह का टेम्परेचर में चेंजिंग आता है 0 से 0.0002 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ जो तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज किया है इसको आप फील नहीं कर सकते हैं, इसका आप थ्योरेटिकल वैल्यू ही कैलकुलेट कर सकते हो और केवल बता सकते हो कि वाकई इतना डिग्री टेम्परेचर जो है वो बॉडीज पे क्या किया है, इंक्रीज किया है या फिर डिक्रीज किया, दैट मीन्स की चेंज किया है, बट आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर सकते हो। इसलिए हमने बोला कि ये भी चेंज है टेम्परेचर में, ये भी चेंज है, बट ये कैसा चेंज है, स्मॉल चेंज है बट मेजरेबल एंड वेरी स्मॉल चेंजेस विच कैन ओनली थ्योरेटिकल मेजरेबल, यानी बहुत छोटा चेंज होगा जिसको केवल थ्योरेटिकल बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं और वो क्या है। ठीक है, हम लोग आते हैं मैकेनिक्स में, सोचो अपने फिजिक्स में आते हैं, और फिजिक्स में हम एक बॉडीज लेते हैं, ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन या एक कोई स्ट्रेट पाथ पे मोशंस में है। ठीक है, और वो स्ट्रेट पाथ ले रहा है इसका बॉडीज का, और वो बॉडी स्ट्रेट पाथ पे 9 AM में अपने मोशंस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, और O2A आता है अप टू 9:30 AM, फिर A2B आता है अप टू 10 AM, ठीक है, और B2C आता है, ठीक है, ये 10 to 30 AM।
ध्यान से देखिएगा, ये आपको एक्सप्लेन कर देगा कि हम क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस O to A जो है वो मान लो कि 100 मीटर है। ठीक है, और ये जो है वो 50 मीटर है। ठीक है, ये जो है वो 60 मीटर है। ऐसे हमने एज्यूम कर लिया, एक एग्जांपल लिए। तो अगर कोई ये आता है और पूछता है कि अब जैसे आप या हम ऑब्जर्वर हुए जो ये ऑब्जर्व किए कि एक कोई पार्टिकल्स है जिसका इनिशियल पोजीशन जो है पॉइंट O पे है और वो 9 AM पे पॉइंट O पे है। 9:30 पे O2 कहाँ जाता है A, और इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल्स डिस्टेंस या जो डिस्प्लेस होता है वो कितना, 100 मीटर। अब कोई आता है, ठीक है, दूसरा कोई थर्ड पर्सन आता है और हम लोगों से ये पूछता है कि आप ये बताओ कि पहले आधे घंटे में, पहले आधे घंटे का मतलब क्या हुआ, 9 AM to 9:30 AM के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या फिर तुम पहले आधे घंटे में पार्टिकल्स के पोजीशन में क्या चेंज ऑब्जर्व किए हो। तो तुम चूंकि एग्जैक्ट पोजीशन तो तुमको पता है नहीं, तुम केवल ये ऑब्जर्व करो कि 9 बजे से 9:30 तक वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया है, 100 मीटर। तो अगर हम ये बोले कि इस पार्टिकल्स का पोजीशन में जो चेंजिंग है 9 से 9:30 के रिस्पेक्ट में कितना है, 100 मीटर, and that statement is written as delta x, where x is the position, फिजिक्स में हम लोग इसको पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बोलते हैं। तो x क्या हुआ, मान लो पोजीशन हो गया, तो डेल्टा x क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, एंड डेल्टा t चेंज इन टाइम। देन डेल्टा x बाई डेल्टा t को आप क्या बोलोगे, अभी हम जो स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल रहे थे, चेंज इन पोजीशन। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, अब मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं और दोनों के हाइट का कंपेयर करते हैं, h1 बाई h2 और इक्वल टू आ जाता है 3, या सॉरी 3 तो कुछ ज़्यादा होगा, 2 लेते हैं। ठीक है, तो h1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, 2h2, एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो से अबाउट the height of the first person is 2 times of the second person. That means इसमें तुम ये नहीं बता सकते हो कि पहला या दूसरा पर्सन है इसका एग्जैक्ट हाइट कितना है, बता सकते हो नहीं। आप ये नहीं बता सकते हो कि पहले पर्सन का हाइट 6 फीट है, 5 फीट है, 4 फीट है, नहीं। यहाँ हम लोग दोनों में केवल कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले और दूसरे के हाइट का रेशियोस क्या है, और यहाँ कंपैरिजन यानी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, हम लोग एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के हाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ डेल्टा x बाई डेल्टा t क्या है, अब चूंकि केवल x बाई t रहता तो पोजीशन और टाइम का रेशियो होता, यानी हम लोग किसी पार्टिकुलर टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकुलर पोजीशंस को बताते हैं, बट ये डेल्टा लगा हुआ है तो वर्ड क्या प्रोनाउंसिएशन में आ जाएगा, चेंज इन x बाई चेंज इन t, दैट मीन्स चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम में कोई चेंजिंग करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन में कितना चेंज हो जाता है। तो सोचो अगर हम लोग ये टाइम फर्स्ट हाफ एन आवर्स ले लें तो इस पहले आधे घंटे में पोजीशन में कितना चेंजिंग आता है, 100 मीटर। तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख देंगे, 100 मीटर। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हाफ एन आवर्स में, समझा रहा है। तो इसके इसीलिए इसी तरह अब हम लोग फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स हम लोग को मिलेगा जो हम लोग को इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। तो जैसे हमने बता दिया एक पोजीशन है, अब तुमको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज में चेंजिंग हो सकता है दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में, और ये हम लोग कैलकुलेट करना पड़े तो हम पहले ही बोले कैलकुलस मतलब जिसका आप सिंपल एक्सपेरिमेंटल मीन्स से वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्म में हम निकालना चाह रहे हैं, उसी के लिए हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं। तो सोचो 2 तरह का हम आपको चेंज बताए हैं, एक बताया है स्मॉल और एक बताया है वेरी स्मॉल। एक बताया है स्मॉल और दूसरा क्या बताया है, वेरी स्मॉल चेंजेस। तो आप उम्मीद कर सकते हो कौन सा चेंजेस हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, वेरी स्मॉल चेंजेस। इसका मतलब ये है
कि अगर किसी एक क्वांटिटीज में नीड ऑफ डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, ध्यान में रखिएगा क्यों डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मान लो कि दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड है और किसी एक में हम लोग वेरी स्मॉल चेंजेस करते हैं, तो डेफिनेटली उस पर जो डिपेंड करने वाला फिजिकल क्वांटिटी होगा वो भी क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। तो उस इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज में अगर आप वेरी स्मॉल चेंजेस करते हो तो उसके कारण जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज में स्मॉल चेंजेस होगा, ठीक है, इसी को हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ, लिखते हैं सपोज y is the function of x, that is y is equal to fx। हम लोग मान लिए, अब जैसे हमने यहाँ पे अभी लिया था पोजीशन और टाइम, उसी तरह तुमको मिलेगा फिजिक्स में वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, बहुत सारे मिल सकते हैं डिपेंड करने वाले क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस पे डिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स का डिस्टेंस पे डिपेंडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हो तो देखते हो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडीज के बीच के सेपरेशन पे डेट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से अगर हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे कि जो पोजीशन है दोनों बॉडीज के बीच का, यानी जो डिस्टेंसेज है उसमें और किसी तरह का चेंजेस करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कितना चेंज आएगा, इसी के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब भी आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो उसमें से किसी एक में स्मॉल चेंजेस किया जाए और उसका इफेक्ट उस दूसरे क्वांटिटीज में निकालना, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग जनरलाइज फॉर्म में ले लिए कि y जो है वो हम लोग का क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी और x क्या है, इंडिपेंडेंट। सो वी कॉल्ड y इज द फंक्शन ऑफ x एंड रिप्रेजेंटेड एज y इज इक्वल टू fx, ठीक है। ये हम लोग इसको इक्वेशन जो है वो फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। अब लिखते हैं कि एक डेल्टा x, देखो x हम लोग का क्या है, इंडिपेंडेंट और y क्या है, डिपेंडेंट। तभी हम लोग बोलेंगे कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का फंक्शन है। तो अब हम लोग चेंज किस में करेंगे, इंडिपेंडेंट में। तो लिखिए इफ डेल्टा x बी द स्मॉल चेंज इन x and corresponding change in y is delta y, therefore अब इनपुट हम लोग का क्या है x, तो डेल्टा x चेंज किए हैं तो सोचो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, f x प्लस डेल्टा x, प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हो, और तब यहाँ पे y में भी चेंज आएगा क्योंकि y डिपेंड करता है x पे, तो जब x चेंज करेंगे तो y भी चेंज कर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, और इसको जो इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लिए। अब लिखते हैं सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 we get, ठीक है। देखो y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस क्या हो जाएगा एफ एक्स, y प्लस माइनस कैंसिल, और तब आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। अब इसमें हम लोग डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x वी गेट, देखो ये हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x,
ठीक है, हम आपको क्या बोले हैं कि हमको ये ऑब्जर्व करना है, डिफरेंशिएशन का मतलब हमको ये ऑब्जर्व करना है कि अगर x इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है और x पे डिपेंड करने वाला क्वांटिटीज क्या है y, और अगर x में हम लोग एक स्मॉल चेंजेस करें, ठीक है, और वो भी चेंजेस कैसा, वेरी स्मॉल, देन y में वो चेंजेस का क्या इफेक्ट होगा, y में कितना चेंज आएगा। देखो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x, दैट मीन्स a small change in y with respect to a small change in x, but we want to find out very small change in y when the change in x is also very small। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, if डेल्टा x टेंस टू जीरो। अब क्या आपको समझ में आ रहा होगा, डेल्टा x टेंस टू जीरो मतलब जो x में चेंजेस है वो जीरो के काफी क्या है, क्लोज है, एग्जैक्टली जीरो के इक्वल भी नहीं है लेकिन जीरो के काफी क्लोज, मतलब x में जो चेंजेस है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल, दैट मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन x, ठीक है, और तब इसका वैल्यू निकाल लेंगे लोग। तो सोचो अगर इसमें डेल्टा x टेंस टू जीरो है, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो बोलो इसी के लिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, क्या बोले थे लिमिट वाले क्लास में कि जब भी अगर कोई हम लोग इनपुट रखते हैं और अगर उस इनपुट के कारण आउटपुट दैट मीन्स की डिपेंडेंट क्वांटिटी अनडिफाइंड होने लगे तो वहाँ पे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देन यहाँ पे हम लोग क्या लेना होगा, लिमिट, तब क्या लिखेंगे, देन लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) बाई डेल्टा x। क्या देखो ये तो मैथमेटिक्स में अब तुमको पढ़ना है, तुमको बस यहाँ से मतलब रखना है फिजिक्स से। तो अब देखो क्या लिखेंगे, हियर डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो इज इक्वल टू, बस यही ध्यान रखना है। और इसको अगर आप लैंग्वेज में अच्छे से समझ लेते हो तो ये आप पूरा समझ में आएगा। मतलब देखो सिंपल, अगर वो डेल्टा y बाई डेल्टा x की बात करें तो क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। बट देखो लिमिट दिया हुआ है, मतलब कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, और वो कंडीशन क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, मतलब x में जो चेंजिंग किया जा रहा है वो स्मॉल चेंजिंग किया जा रहा है। कैसा चेंजिंग किया जा रहा है, स्मॉल चेंजिंग किया जा रहा है। तो सोचो अगर x में स्मॉल वेरी स्मॉल चेंजिंग किया जाए तो y में कैसा चेंजिंग होगा, वेरी स्मॉल। देन डेल्टा y को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, dy से, सिंपली, क्योंकि डेल्टा और d में क्या डिफरेंसेस है, तो डेल्टा बोले कि स्मॉल चेंज के लिए और d बोले हैं कि वेरी स्मॉल चेंजेस के लिए। तो इस डेल्टा y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, dy, और इस डेल्टा x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, dx। इसी का यूज जो फिजिक्स में होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है, हियर dy बाई dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई, देखो यहाँ से समझो फिर से, इस dy बाई dx समझ लिए, और ये आपका dy बाई dx यहाँ से ध्यान में आ रहा है कि ये किसके इक्वल है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी डेल्टा y बाई डेल्टा x का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो dy बाई dx हुआ। और तब इस dy बाई dx को क्या बोलेंगे, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड द प्रोसेस टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जो किसी भी फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x देन dy by dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर y x का फंक्शन है तो dy by dx को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलेंगे। तब जो ये फंक्शन जो है, इस फंक्शंस का अगर हम लोग dy by dx निकालते हैं, दैट मीन्स किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं,
तो इसी को हम लोग बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, ठीक है, आपको बस ये डेरिवेशन से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, आपको बस इसी को समझना था। ठीक है, इसके लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग कैसे डी बाई डी एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन दिया रहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर किसी फॉर्मेट में मान लो कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंट फॉर्मेट में तुमको फंक्शन दिया रहेगा, पावर के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, एडिशंस के फॉर्म में, सब्ट्रैक्शंस के फॉर्म में, और तब हम लोग ये देखना होगा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो लिखते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला related to डिफरेंशिएशन। नंबर 1, डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स। ठीक है, यानी एक्स टू दी पावर क्या है, एन, पावर के फॉर्म में है। तो देखो जो ये पावर होता है वो पहले कोफिशिएंट रहता है, एन कोफिशिएंट हो गया, और एक्स का पावर एक कम कर देते हैं, एन माइनस वन। ठीक है, क्या बोले कि जो यहाँ पावर होगा वो यहाँ कोफिशिएंट हो जाएगा, और जितना पावर पहले था उससे एक कम कर देंगे तो एक्स का पावर एन माइनस क्या आ जाएगा, वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम लोग का y इक्वल टू एक्स टू दी पावर कितना है, 3, और इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मतलब y में वेरी स्मॉल चेंजेस ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जबकि x में वेरी स्मॉल चेंजेस किए जाए। देन वी कैन राइट एज डी वाई बाई डी एक्स। तब यहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स टू दी पावर 3 बाई डी एक्स, और तब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो पावर कितना है, 3, कोफिशिएंट हो जाएगा 3, और अब यहाँ पावर पहले कितना था, 3, तो एक कम करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा, 2, यानी ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मूला आता है डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, वेयर सी इज द एनी कांस्टेंट। अब तुम सोचो, अगर यहाँ पे y इक्वल टू 4 हो जाए, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, y x से इंडिपेंडेंट है। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 4 x का पावर 0। तो x का पावर जब 0 ही है तो तुम x का कोई वैल्यू चेंज करोगे, स्मॉल चेंज करो, वेरी स्मॉल चेंज करो, y का वैल्यू चेंज करेगा, नहीं करेगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है, 0। ठीक है, या आप इसको इसी फॉर्मूला से इसको प्रूव भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे d और y इक्वल टू कितना आता है, c है, तो इस c को c इंटू एक्स टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 0। और अब आप देखो कांस्टेंट टर्म है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, सी बाहर आया, और तब डी एक्स टू द पावर 0 बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स। अब देखो पावर कितना है, 0, तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 0, तो c इंटू 0 इंटू सी इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 1। तो अब बताओ, तो यही वैल्यू 0 होगा तो पूरा टर्म्स क्या आ जाएगा, 0। इसलिए आपको दोनों तरह से हमने समझाया। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा है आपको जो हमने समझाया कि अगर कांस्टेंट टर्म्स है, दैट मीन्स कि ये क्या बताओ, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से जो है, यानी x से क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए जब x पे डिपेंड करेगा ही नहीं तो तुम x में किसी भी तरह का चेंजिंग करोगे, y में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, थर्ड जो हम लोग का फॉर्मूला होता है
डी और सी एक्स टू दी पावर एन बाई क्या आ गया डी एक्स। मतलब देखो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, यानी इसमें क्या था केवल वेरिएबल था पहले वाले में, इसमें क्या था केवल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ थर्ड में क्या किया दोनों को मिक्सअप कर दे, यानी एक कांस्टेंट इनटू क्या वेरिएबल हो। तो वैसे केस में आपको ध्यान रखना है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म जो कि x से क्या है इंडिपेंडेंट है, तो वो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो c x टू दी पावर n बाई क्या आ जाएगा dx। ध्यान रहे अगर केवल कांस्टेंट टर्म होगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 0, बट अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हुआ तो कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा और तब x का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा c और पावर n है ना, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। चलिए नंबर 4 हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो देखो d साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग का होता है कॉस एक्स। ये ध्यान रखना है ये तीनों सेम होना चाहिए, एक्स एक्स एक्स। फिर फिफ्थ नंबर फॉर्मूला डी कॉस एक्स बाई डी एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स। देखो एक्स 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 ये 5 हुए। नंबर 6 में आओगे तो डी टेन एक्स बाई डी एक्स, तो टेन एक्स का ठीक है सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 7 में डी सेक एक्स बाई डी एक्स कर दिए, तो ये हो गया हम लोग का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नंबर 8 में डी कॉट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन देखें तो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नंबर 9 में देखोगे डी और कॉसेक्स एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉटेक्स एक्स इंटू कॉसेक्स एक्स। नंबर 10 में डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का होता है 1 बाई एक्स। और एक लास्ट फॉर्मूला को और याद रखना होगा डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपको टोटल जो है डिफरेंशिएशंस के जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वही हमने आपको फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको डिफरेंशिएशन जो करना होता है, इतने फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशंस का नीड होगा। ठीक है, पहले तो आपको ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप पहले याद करेंगे। अब आएगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। कोई फंक्शन दिया रहे कि इस फॉर्मेट में से, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो अब हम लोग का आएगा रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। पहला रूल्स है डिफरेंशिएशन ऑफ सम। दैट मीन्स y इक्वल टू यू प्लस वी हो, और भी अगर कोई प्लस में हो, यानी अगर 2 3 4 ऐसे फंक्शंस का सम है और उसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे y इक्वल टू हम लोग ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लिखेंगे, पहले लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू प्लस वी बाई डी एक्स। ऐसे लिख दिया हम लोग, u प्लस वी का करना। अब इंडिविजुअल टर्म्स का इंडिविजुअल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब जो भी आए डिफरेंशियल कोफिशिएंट वो लिखेंगे।
जैसे हमने लिया फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट यहाँ क्या लिखेंगे dy बाई dx, और तब हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई क्या आ जाएगा dx, और तब हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई dx प्लस डी साइन एक्स बाई dx। ठीक है, अब तुम देखो ये किस पे डिफरेंशिएट होगा, पावर वाले पे। देखो x टू दी पावर 2 है, ये साइन x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे dy बाई dx। बोलो पावर कितना है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा कोफिशिएंट, और अब पावर एक कम करेंगे तो पहले कितना था 2, तो अब एक कम करेंगे तो 1, तो x टू दी पावर 1 रहने दिए, प्लस देखो साइन x बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये हो गया आपका आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान हम लोग को दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा dy बाई dx, तो देखो ये हो जाएगा इंडिविजुअल टर्म्स का करेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 2x बाई डी एक्स प्लस डी 3 बाई डी एक्स, समझ में आ रहा, और तब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो 2x, 2 कोफिशिएंट हो गया, और x का पावर एक कम कर दिया x हो गया, प्लस 2x है, तो देखो 2 क्या है कांस्टेंट, और x क्या है वेरिएबल, तो कांस्टेंट इनटू क्या है वेरिएबल, तो क्या बोले कि जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर है, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो देखो x का पावर कितना है 1, तो यहाँ कितना कर दिए 1, और x का पावर पहले 1 था, अब एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा 0, प्लस 3 का, तो 3 केवल कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0, और तब हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस x का पावर 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई डाउट। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी हम लोग डिफरेंशिएट कर लें, आप यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं करता है, बट अगर डिफरेंशिएशन के बाद, या ये भी याद रखना है डिफरेंशिएशन से पहले अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना होगा सिंप्लीफाई करना होगा, यानी दैट मीन यहाँ 2 कॉमन हो सकता है, तो इसी को एक स्टेप हम बढ़ा के लिख भी सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया तुम्हारा dy बाई dx। ठीक है दोस्तों, अब आएगा जैसे हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ सम, इसी तरह आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंस। ठीक है, यानी यहाँ u माइनस क्या आ जाए b, तो कुछ नहीं करते दोस्तों, जैसे प्लस में किए, यहाँ प्लस था तो प्लस रखे, अब अगर यहाँ माइनस हुआ दोनों टर्म्स के बीच में, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और ले रहे हैं यहाँ पे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं y इक्वल टू, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स। अब देखो यहाँ क्या है सब्ट्रैक्शन, तो कुछ नहीं करना है, एकदम वैसे ही रखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, और तब कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स टू द पावर 3 बाई डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, और देखो x का पावर कितना है 3, तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 कोफिशिएंट, और x का पावर एक कम किए तो कितना हो गया 2 माइनस लॉग x का x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स, तो ये हो गया आपका dy बाई dx, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आपको जो नेक्स्ट समझना है, देखो हम लोग रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में 2 रूल्स समझे कि अगर कोई फंक्शन 2 या 3 फंक्शंस का सम हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगर कोई फंक्शन 2 या 3 फंक्शंस का डिफरेंस फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब जो आपको समझना है वो है प्रोडक्ट रूल, यानी अगर फंक्शन 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया, ठीक है,
एक कांस्टेंट और वेरिएबल है, दोनों तुम्हारे वेरिएबल हो, ठीक है। थर्ड नंबर आएगा जैसे डिफरेंस, आप उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल्स। दैट मीन्स y इक्वल टू u इंटू कितना v। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं y इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर इंटू कितना है साइन एक्स। अब देखो पहले क्या था, एक केवल वेरिएबल, दूसरे में क्या था केवल कांस्टेंट, तीसरे फॉर्मेट में हम लोग क्या देखे थे कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। बट इस केस में दोनों ही टर्म्स वेरिएबल्स है, मतलब फंक्शंस के फॉर्म में। अभी हम लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस वहां लिए थे साइन एक्स, यहाँ ले लिया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो अब क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dx, तब यहाँ लिखेंगे du इंटू वी बाई dx। देखो कुछ नहीं करना है, बस एक बार अच्छे से सुनिए इसको। u और v दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, जो आपको मन करे उसको आप फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो हम मान लो u को ही फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, तो जैसे आप u को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे u को बाहर निकालेंगे और तब v का डिफरेंशिएशन कर देंगे सेपरेट, प्लस अब ठीक उल्टा यहाँ करेंगे v को रख के और u का डिफरेंशिएशन, यही होता है प्रोडक्ट रूल। यानी अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो पहले फंक्शंस को रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर दूसरे को रखेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू क्या है साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई कितना आ जाएगा dx। अब देखो dy बाई dx, आप इन दोनों में से जिसको मन करे तो हम लोग एक्स स्क्वायर को रख देते हैं और इंटू क्या कर दिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स कर दिए, प्लस देखो यहाँ क्या कर दिए, अब उल्टा करेंगे साइन एक्स को रख देंगे और तब डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यही तो है। पहले को रखे दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को रखे पहले का डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस देखो ये साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12। हमने क्या बोला कि अगर डिफरेंशिएशन के बाद सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स हो गया, ये आपका डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब एक लास्ट आपको समझना है, ठीक है, रेशियोज का डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स अगर डिवीजन हो तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो फोर्थ में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ रेशियोज या फिर डिवीजन रूल भी इसको बोलते हैं। दैट मीन्स कि y इक्वल टू अब u बाई क्या रह जाए v, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो गया u बाई v, तो कुछ नहीं करते हैं, देखो इसको फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई dx, और देखो जो भी डिनोमिनेटर में जितना बड़ा टर्म्स हो, क्या है a प्लस बी भी हो एक्स प्लस बी भी हो, सबका होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ v का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, इसके बाद डिनोमिनेटर को रख देंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो v को रखे u टोटल का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस उल्टा कर देंगे u को रख देंगे v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, बस यही है तुम्हारा डिवीजन रूल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू, जैसे हम लोग का मान लो कि 2x क्यूब बाई साइन एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो ऊपर में भी तुम्हारा वेरिएबल, नीचे में वेरिएबल, दो फंक्शंस का रेशियो, तो इसका डिवीजन किससे होगा
डिफरेंशिएशन डिवीजन रूल से। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देखो साइन एक्स का हो जाएगा, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स को रख देंगे डिनोमिनेटर को रख के, और न्यूमिनेटर में कितना है 2x क्यूब बाई डी एक्स माइनस, देखो ये 2x क्यूब रख दिए और डिनोमिनेटर डी साइन एक्स बाई क्या कर दिए dx, और तब हो गया ये आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ रख दिए साइन एक्स, और 2x क्यूब में देखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा और x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, साइन एक्स रख दिए, सॉरी यहाँ 2 बाहर आया और x का पावर 3 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखो ये 2 बाहर आ गया और x क्यूब का तो 3 कोफिशिएंट और x का पावर 1 कम कर दिए, माइनस 2x क्यूब और साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन cos x बाई यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो 2x स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो 2x स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 3 साइन x माइनस x cos x बाई साइन स्क्वायर x, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से अगर हम लोग का फंक्शंस जो है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या फिर अगर डिवीजन के फॉर्म में गिवन हो तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन करना दोस्तों आज हम लोग सीखे हैं। ठीक है, आप लोग करेंगे क्या, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके 11th के मैथमेटिक्स के बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए डिफरेंशिएशन के, स्टार्टिंग वाला आपको देखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से दिया है, आप ये नहीं देखेंगे कैसे वो डिफरेंशिएट कर रहा है, आपको जो हमने बताया उससे आप छोटा छोटा डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, या इवन आपका फिजिक्स का साइड बुक हो उसमें भी बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं। ठीक है, इन सारे फंक्शंस का आप डिफरेंशिएट करेंगे, और नहीं तो हम अपने क्लासरूम में आपको दिए हुए हैं PDF में आपको डिफरेंशिएशंस के लिए, ठीक है, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें पहले पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, पैरामीट्रिक फॉर्म, इम्प्लिसिट फंक्शंस, इन सब का हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप मेरे इस वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।